अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हामिद पेपर टिप्स। और आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा एफएससी प्री मेडिकल पार्ट 1 का बायोलॉजी का पेपर। तो सबसे पहले जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं कि मैं क्या यूज़ करता हूं। एक तरफ मेरे पास स्केल है, इंक जो मैं यूज़ करता हूं वो पियानो की इंक है। और उसके बाद मैं पेपर प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ करता हूं 2605 मार्कर और $1 का पेन और एक 604 मार्कर मैं यूज़ करता हूं। बाकी मैं साइड पर कर देता हूं। तो ये मैं यूज़ करता हूँ। तो एक ये 604 मार्कर है जो कि शॉर्ट क्वेश्चन की हेडिंग्स के लिए है, और लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर की हेडिंग्स के लिए एक 605 मार्कर है जो मेन हेडिंग्स के लिए दी हुई है मैंने, और एक 605 मार्कर मैंने कट की हुई है मार्जिनल लाइंस के लिए जो ये साइड्स पर प्रेजेंटेशन के लिए की हुई है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने वो लिखना है जिसका पेपर है, ठीक हो गया। सबसे पहले शीट्स को आपने मार्जिनस के लिए, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मैं हर पेपर की प्रेजेंटेशन बताता हूँ कि आप ऐसे क्या कर लिया करें, ठीक हो गया। इस तरह क्या होता है दोनों साइड करने से कि एक साइड अगर आपने मार्जिन लगाना है तो उस साइड ये लाइन्स ही बन जाती है, तो इसके अंदर ही आप लिखेंगे, ठीक हो गया। मेरी तो लाइंस लगी इसलिए मैंने लाइंस नहीं लगाई, ठीक हो गया। तो सबसे पहले आप लोगों ने बायोलॉजी लिखा। बायोलॉजी लिखने के बाद ये आपने लिखा 605 मार्कर के साथ लिखा। फिर सब्जेक्टिव पार्ट लिखा। सेक्शन 1 हमारा होता है शॉर्ट क्वेश्चन, जिसके 3 पार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 होते हैं, ठीक हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों ने करने होते हैं टोटल 12 होते हैं, जिसमें से हम लोगों ने करने होते हैं 8। तो हम इधर लिख लेते हैं 8, ठीक हो गया। ओनली 8 करनी है आउट ऑफ 12 में से, ठीक हो गया। ओनली 8, ठीक हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन आ गया जी। हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिख लिया। फर्स्ट क्वेश्चन आपने लिखा तो वो था डिफरेंस। जब डिफरेंस आ जाए शॉर्ट में हो चाहे लॉन्ग में हो तो आपने इस तरह दरमियान में लाइन ड्रा करनी है। लाइन ड्रा करने के बाद आप लोगों ने साइड्स पर लिखना है, उसकी एग्जांपल्स जो बनती है एग्जांपल्स लिखनी है। उसके अलावा फिज़िक्स वगैरह होती है, इसमें फार्मूलाज यूनिट्स वगैरह तो वो लिखने होते हैं। तो ये प्रेजेंटेशन जो है ये आप हमेशा एंड पर किया करें। फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, फिर मेराइन और फ्रेश वाटर बायोलॉजी में डिफरेंस आया था, ठीक हो गया। तो यहाँ पर मेरा क्वेश्चन जो ख़त्म हो, अगर आपका ख़त्म हो तो आप नेक्स्ट से पेज से शुरू करें। मैंने इधर इसलिए शुरू किया क्योंकि मेरे पास शीट्स कम थी। तो लोग फिर डिफरेंस आ गया, तो फिर देखें डिफरेंस मैंने लिखा। फिर यहाँ पर इनकी डेफिनेशन थी। फिर सेकंड पॉइंट यहाँ पर शुरू हुआ तो मैंने मार्कर के साथ स्टार बना दिया कि यहाँ से जो है वो इसकी जो नेक्स्ट पॉइंट शुरू हो रहा है। तो यहाँ से थर्ड, और इनकी भी एग्जाम्पल थी तो मैंने एग्जाम्पल की हेडिंग दी। तो एग्जाम्पल के बाद मैंने इनके अंदर जो है वो लिखा, ठीक हो गया। तो थर्ड क्वेश्चन आ गया जी हमारा न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड आ जाता है, उसके अंदर इस तरह आपके क्वेश्चन के अंदर कोई डेट वगैरह है, कोई बायोलॉजिस्ट या साइंटिस्ट का नेम है, उसकी जो है वो टाइप्स वगैरह या फार्मूलाज वगैरह है, तो आप वो जो है वो मार्कर के साथ उनको बोल्ड कर दिया करें ताकि एग्जामिनर को जैसे ही वो उनकी उसकी नज़र पड़े उसको पता चल जाए कि मेन हेडिंग ये है, ठीक हो गया। तो इसके आगे आ गया जी हमारा फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन था हमारा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स, फोर्थ थी। तो फोर्थ में मैंने आपको बताया कि ये पॉइंट्स बनाने के लिए या ऐसे आप ऐसे हल कर लें। मैं आपको सेपरेट पेज पर बनाकर दिखाता हूँ, देखें। या तो फिर आप ऐसे ड्रा कर लें, या आप इस तरह के भी बाज़ लोग करते हैं, ऐसे बबल बना देते, ठीक हो गया। या आप ऐसे कर लिया करें, तो या आप ऐसे एरो बना लिया करें, ठीक हो गया। एरो बना लिया, ये होते हैं प्रेजेंटेशन के लिए, ठीक हो गया, पॉइंट्स वगैरह के लिए। तो मैंने ये बबल्स बनाया, ठीक हो गया। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का उन्होंने फार्मूला पूछा, फार्मूला की हेडिंग दी, तो फार्मूला मैंने मार्कर के साथ लिखा। इस तरह ये देखें, इसके अंदर एक्स और वाई क्या है वो भी मैंने मार्कर के साथ लिखे, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, फिर डिफरेंस आ जाता है डिडक्टिव और इंडक्टिव। अगर डिफाइन आए तो फिर आप सेपरेट पैराग्राफ लिख सकते हैं, लेकिन अगर डिफरेंस आ जाए तो फिर आप ऐसे डिफरेंस ही लिखा करें, ठीक हो गया। तो आप लोगों ने डिफरेंस लिखा डिडक्टिव और इन डिडक्टिव रीजनिंग के अंदर। फिर जनरल टू स्पेसिफिक, ये इसकी मेन हेडिंग थी, मैंने मार्कर के साथ इसको हाईलाइट कर दिया। अगर इसकी जी आ जाती है एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल भी देखे मैंने की हुई। एग्जाम्पल हमने की,
एग्जाम्पल के बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, वो है बायोलॉजिकल कंट्रोल। तो आप लोगों ने बायोलॉजिकल कंट्रोल लिखा, फिर उसकी एग्जांपल दी। एग्जांपल के अंदर एफिड था, वॉलंटरी, ये मैंने मार्कर से हाईलाइट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8 आ जाता है, उसमें भी मैंने इससे दी मार्कर एग्जांपल दी। एग्जांपल लाजमी मस्ट होती हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, 9th 10th में भी गुजारा हो जाता है, लेकिन फर्स्ट ईयर और जो सेकेंड ईयर है उसमें मस्ट आप लोगों ने जो है वो देनी होती है। ठीक हो गया। तो आप लोगों ने जो है वो इम्पोर्टेंस भी दे दी। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन का, वो हमारा एंड हो जाता है। तो जब एंड हो जाए तो 605 मार्कर के साथ आप लोगों ने एंड पर लाइन लगानी है। अगला आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, वो लिखा। वो भी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, आउट ऑफ 12 में से हम लोगों ने 8 करने होते हैं। आपने एनी 8 की है, एपो एंजाइम आ गया, उसकी डेफिनेशन लिखनी है। तो डेफिनेशन का रूल हमेशा ये होता है कि आपने इस मार्जिन से और इस मार्जिन से थोड़ी सी जगह छोड़नी है और दरमियान में लिखनी, जैसे मैंने अटैम्प्ट किया है। और साइड पर जो है वो मार्कर के साथ या पेन के साथ, अगर टाइम हो तो आप मार्कर के साथ ऐसे को बंद कर दें कोमाज में। ठीक हो गया, एपो एंजाइम आ गया जी। नेक्स्ट आ जाता है हमारा एनवायरमेंटल बायोलॉजी। एनवायरमेंटल बायोलॉजी की वैसे मैंने डेफिनेशन लिखी, इधर से भी दी छोड़ी, इधर से भी। नीचे उसकी जो है वो मेन हेडिंग आ जाती है, तो वो इंपॉर्टेंस वगैरह एक लाइन जो बच जाए वो आप ऐसे लिख लिया करें इस तरह। नेक्स्ट फिर हमारा डिफरेंस आ जाता है प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी, वो आप लोगों ने डिफरेंस लिखा। एग्जाम्पल वगैरह नहीं थी, लेकिन ये प्लाज्मोगेमी जो प्रोसेस है ये कैरियोगेमी से पहले वाक़ होता है, तो इसलिए मैंने ये लिख दिया। ये मैंने इस साइड नहीं लिखा, ये मैंने दोनों की तरफ लिखा, क्योंकि ये इनकी हट से है, इनसे थोड़ा सा हट के है। फोर्थ क्वेश्चन आ जाता है हमारा स्पीशीज़ का। स्पीशीज़ की हमने हेडिंग दी, उसके बाद उसकी डेफिनेशन का भी वही रूल के दरमियान में हमने लिखा, थोड़ी सी साइडों से हमने जो है वो जगह छोड़ दी इस तरह। नेक्स्ट फिर डेफिनेशन आ गई, फिर वैसे लिखा, फिर उसकी इंपॉर्टेंस थी। ये मैंने आपको बबल्स बताया कि आप ऐसे बना लें या जो मैंने पहले बना कर दिखाई थी वैसे बना लें। मैं ज़्यादातर ऐसे बनाता हूँ। नेक्स्ट फिर आ जाता है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बायसेस, ये फिर हमने पॉइंट्स बनाकर लिख लिए। फिर डेफिनेशन आ जाती है, फिर डेफिनेशन हमने लिख ली। फिर डिफरेंस आ गया, डिफरेंस हमने लिख लिया। ये 8th क्वेश्चन था। तो यहाँ पर सेकंड पोर्शन जो वो फिर ख़त्म हो गया। और आप ऐसा किया करेंगे, हर शॉर्ट क्वेश्चन के बाद ये वाली लाइन ना लगाया करें। जब वो शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन जो है वो ख़त्म एंड हो जाए तब आप ये बनाया करें। ठीक हो गया। यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन जो है वो भी ख़त्म हो गया। फोर्थ क्वेश्चन हमारा स्टार्ट हो गया। ठीक हो गया। तो वो कितने होते हैं, उसमें से अटैम्प्ट एनी 6 शॉर्ट क्वेश्चन। तो या तो फिर आप एनी 6 लिख लें, जैसा कि मैंने आपको पीछे लिख कर दिखाया था एनी 8, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं अटैम्प्ट एनी 6 शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक हो गया। तो आप लोगों ने ऐसे लिख लिया। ठीक हो गया। तो फर्स्ट आ जाता है स्टेरिलाइजेशन की डेफिनेशन फिर मैंने वही वैसे ही अटैम्प्ट की। फिर डिफरेंस आ जाता है। ये जो डायग्राम होती है ये शॉर्ट क्वेश्चन पे आप लास्ट पर बनाया करें अगर आपके पास टाइम हो तो। अगर शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर उन्होंने मस्ट डायग्राम पूछी तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने इन दोनों के दरमियान डिफरेंस पूछा था, डायग्राम नहीं। ये डायग्राम मैंने पेपर के एंड पर बनाई ताकि अगर मेरे पास टाइम बचे तो यहाँ पर, अगर मैं पहले बनाता तो मेरा टाइम ना बचता और मेरा यहाँ पर टाइम ज़ाया भी हो जाता। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट आ जाता है जी हमारा लाइटिंग साइकिल। थर्ड क्वेश्चन है, वो हमने सारी डेफिनेशन लिखी। इसके अंदर आप देख सकते हैं, पहले मैं जो करता हूँ ये मैं पेपर के एंड पर ही हाईलाइट ज़्यादातर करता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता होता मेरे पास टाइम बचेगा या नहीं। ठीक हो गया। देखिए अब यहाँ पर ये मैंने पहले पेन के साथ लिख दिया था, अब मैं ऊपर से मेरे पास टाइम बच गया तो मैं ऊपर से ये मार्कर के साथ लिख देता हूँ। ठीक है, ये लाइसेंस वगैरह। ठीक हो गया। इस तरह नेक्स्ट फिर आ जाता है हमारा कोएनोफ्लैजिलेट्स आ जाता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिखा, उसके अंदर स्पॉन्जीज जो है वो हेडिंग थी, तो वो हमने हेडिंग दे ली 604 मार्केट के साथ ही आप अंदर हाईलाइट किए करें। और ये जो सारे क्वेश्चंस के टॉपिंग है ये मैंने 604 मार्केट के साथ लिखे हैं। 605 मार्केट के साथ अभी तक मैंने जो लिखा है वो क्वेश्चन नंबर और अटैम्प्ट 96 और पेपर का जो फर्स्ट वाला स्टार्ट वाली प्रेजेंटेशन थी बायोलॉजी सब्जेक्टिव, वो मैंने 605 मार्केट के साथ अभी लिखी। ये सारा मार्केट जो है ये 604 मार्केट है। इस तरह देखिए नेक्स्ट आ जाता है स्टोरेज डिजीज़। इसकी एग्जांपल के अंदर ये वाली डिजीज़ का नेम था और ये किस वजह से होती है ये देखिए, ये मैंने मार्कर के साथ इसको हाईलाइट कर दिया। ठीक हो गया। नेक्स्ट फिर हमारी डेफिनेशन आ जाती है काइम की। तो मैंने वैसे की इधर से भी थोड़ी जगह छोड़ी, इधर से भी। अब मेरे पास टाइम बच गया एंड पर, तो ठीक है मैं ये कोमे लगा देता हूँ। ठीक हो गया। यहाँ पर जो है फर्स्ट फिर थर्ड पोर्शन जो है वो शॉर्ट का ख़त्म हो गया, तो हमने ऐसे इसको लाइन लगा दी।
तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है जी सेक्शन 2 आ जाता है। सेक्शन 2 आपने लिखा ये नीचे जो प्रेजेंटेशन की लाइंस वगैरह हैं ये आप लास्ट पर किया करें, मैं आपको कितनी दफ़ा बताता हूँ, इससे आपका टाइम ज़ाया नहीं होगा। फिर आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, लॉन्ग क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 5, उसका ए पार्ट आ गया। तो ए पार्ट क्या होता है हमारा, आपको अगर जो इजी लगे, जो आता हो मीन के, जो शॉर्ट हो वो पहले किया करें, और जो लॉन्ग थोड़ा सा लॉन्ग हो, बड़ा हो, उसको आप बाद में लिख लिया करें मीन के। अब इसका बी पार्ट अगर थोड़ा सा छोटा हो तो मैं पहले बी लिख लेता, लेकिन ए पार्ट है तो ए पार्ट है हमारा बायोलॉजिकल मेथड। आपने जो लॉन्ग था जो क्वेश्चन पर पेपर पर दिया होता है ना कि राइट अ नोट ऑन बायोलॉजिकल मेथड वगैरह वगैरह, तो वो ना लिखा कि जो मेन उसमें दिया जाए, तो मेन तो हमारे पास बायोलॉजिकल मेथड है, तो आपने बायोलॉजिकल मेथड लिखा। ठीक हो गया। सबसे पहले बायोलॉजिकल मेथड की डेफिनेशन लिखी, उसके अंदर हमारे स्टेप्स आ जाते हैं। बुक्स पर या आप ज़्यादातर पर जो कीज़ आप यूज़ करते हैं उस पर ऐसे लिखा होता है कि इसकी डेफिनेशन के बाद उन्होंने ऑब्जर्वेशन की हेडिंग दे देते हैं और उसकी फिर एक्सप्लेनेशन कर देते हैं, लेकिन खूबसूरती इससे बढ़ जाती है कि आप ऐसा किया करें कि जितने भी स्टेप्स वगैरह हैं उनको पहले इकट्ठा लिख लिया करें, साइड पर बबल्स वगैरह बना लिए करें, फिर उसके आगे उसकी सेपरेट। अब मैंने यहाँ पर देखें सारे जो स्टेप्स थे उसकी मैंने एक बार इकट्ठा उनको लिख लिया, फिर नेक्स्ट जो है वो उनकी एक्सप्लेनेशन की। अब देखें यहाँ पर मैंने ऑब्जर्वेशन आ गया, पहला पॉइंट उधर मैंने लिखा था ऑब्जर्वेशन, वो अब इधर मैंने हेडिंग दे ली, उसके अंदर फिर ये जो हाईलाइट होते थे वो मैंने कर ली। ये सारा ऑब्जर्वेशन है, ये 605 मार्कर के साथ आपने लिखा, और इस जो पूरे ऑब्जर्वेशन के अंदर जो मार्कर आपने हाईलाइट करने के लिए यूज़ करनी वो 604 मार्कर होगी। ठीक होगी। नेक्स्ट स्टेप ये होता है, तो ये आपने 605 मार्कर के साथ लिखा, इसके अंदर जो होनी है वो आपने 604 मार्कर यूज़ करनी है। ठीक हो गया। आप देख सकते हैं 604, ये इसकी डेफिनेशन मैंने लिखी, फिर स्टेप्स इसके भी आगे थे वो मैंने 604 मार्कर के साथ हाईलाइट किए, और जो जो इधर मैंने पॉइंट्स लिखे थे वो मैंने सारे 605 मार्कर के साथ लिखे, और जो इनके अंदर पॉइंट्स बनते थे वो मैंने 604 मार्कर के साथ लिखे। डिडक्शन आ गया तो उसके अंदर मैंने 604 मार्कर के साथ। तो ये भी डिडक्शन के स्टेप चल रहा है, ये देखिए ये सारी 604 मार्कर ही इस्तेमाल हुई है। ये 605 मार्कर जो दरमियान में मैंने लिखे थ्योरी मेन स्टेप्स उनके नेम मैंने मैंने आपको पहले बताया था कि जो मेन हेडिंग्स हैं उनके लिए 605 मार्कर यूज़ करते हैं। देखें ये मैंने 604। नेक्स्ट ये लास्ट हमारा आ जाता है, तो ये आप लोगों ने लिखा। ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने ये पर 2 पॉइंट्स जो हैं, ये वाले पॉइंट्स इस पॉइंट के अंदर आते हैं थ्योरी के अंदर इनकी लेकिन मुझे यहाँ पर भूल गया कि मैंने लिखने थे, मुझे याद नहीं रहे, इसलिए जो है मैंने जब मैं यहाँ पर पहुँच गया मुझे याद है तो मैंने इनकी हेडिंग देकर इधर लिख दिया लास्ट पर। इसका कुछ नहीं होता, आप लास्ट पर चाहे लिख दिया करें, लेकिन हेडिंग उसकी बनाकर देखिए यहाँ पर लाया, तो मैंने अगर मैं ला के अंदर ही ये मार्कर के बिना लिख दिया, यहाँ पर मैंने लिखा प्रिडिक्टिव थ्योरी, इससे एग्जामिनर को पता लग जाए कि ये थ्योरी है ना कि ला है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमारा ए पार्ट ख़त्म हो गया, तो यहाँ पर आपने लाइन लगानी है एंड पर। ठीक हो गया, जहाँ लॉन्ग क्वेश्चन का ए पार्ट ख़त्म होता है। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हमारा बी पार्ट आ जाता है, आप लोग ने बी पार्ट दी। मेन आता है, मेन हमारा था डिफरेंस लिखना है इन दो यूक्लियर और प्रोक्लियर। ठीक हो गया, डिफरेंस आ गया। डिफरेंस मैंने आपको कहा कि लाइंस बना कर लिया, दरमियान में लाइन लगाएं और एक साइड पर इस तरह डिफरेंस पॉइंट्स के साथ बनाकर लिखा करें। ठीक हो गया, चाहे वो शॉर्ट है चाहे वो लॉन्ग है, आप लोगों ने ऐसे ही लिखना है। तो डिफरेंस लिखा, डिफरेंस के अंदर भी पॉइंट बनते थे, ये मैंने 605 मार्कर के साथ लिखा। ये लाइन 605 मार्कर जो मैंने कट की है मैंने उसके साथ लिखा। ठीक हो गया। ये आप देखें मैंने कट की, मैंने वीडियो बनाई थी हाउ टू 605 मार्कर, हाउ टू कट 605 मार्कर फॉर मार्जिन लाइन्स। ठीक हो, उसकी वीडियो मैंने अपने चैनल में दी है, आप देख सकते हैं। ये मैंने 604 मार्कर के साथ लिखा, हेडिंग्स थी इस तरह। नेक्स्ट ये देखें ये सारा लॉन्ग जो है वो डिफरेंस चल रहा है, एंड पर आ जाता है एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल आप ये दोनों सेपरेट हेडिंग देख सकते हैं, इधर भी एग्जाम्पल इधर भी एग्जाम्पल, या आप इधर लिख दें एग्जाम्पल्स और ये हमारे पास एग्जाम्पल्स आ गई। यहाँ पर हमारा पी पार्ट जो एंड हो जाता है, तो आप लोग ने हेडिंग दी। टोटल हमारे लॉन्ग आते हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में बायो के 5 आते हैं, जिनमें से आप लोगों ने 3 करनी है और तीनों के 2 पार्ट होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 अगला आ जाता है हमारा, उसका ए पार्ट लिखा, उसकी मेन हेडिंग प्रोटीन्स दी। उन्होंने सिर्फ पूछा था कि स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, तो मैंने प्रोटीन की थोड़ा सा कहा कि डेफिनेशन दे लूँ, पहले डेफिनेशन दी। उसके अंदर ये देखें मैंने 605 मार्कर के साथ लिखा, ये 605 मार्कर के साथ, ये 604 मार्कर के साथ हाईलाइट किया, और ये ठीक हो गया।
तो इस तरह जैसे मैंने पीछे किया था स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, इसके 3 प्रोसीजर हैं, उनको पहले मैंने इकट्ठा लिख लिया, ये 605 मार्कर है, फिर मैंने उनको सेपरेट सेपरेट जो है वो डिटेल में जाकर उनकी की। ठीक हो गया। ये देखिए अब ये सारी जो मार्कर है, ये फर्स्ट स्टेप है प्राइमरी स्ट्रक्चर, उसके अंदर सारी 604 मार्कर यूज़ की हुई है मैंने। तो ये 604 मार्कर है मेन हेडिंग के अंदर के पॉइंट जो लिखने हैं वो आपने। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट स्टेप हमारा ये था। तो ये देखिए ये मैंने 605 मार्कर के साथ लिखा और इसके अंदर ये जो थे ये मैंने 604 मार्कर के साथ लिखे। ठीक हो गया। अब इसी तरह आगे नेक्स्ट चलते जाएंगे, 604 मार्कर के साथ, 605 मार्कर के साथ, ये 604 मार्कर के साथ। जी, यहाँ पर आकर हमारा जो है ए पार्ट फिर ख़त्म हो गया, तो हमने लाइन यहाँ पर ड्रा कर दी। तो यहाँ पर नीचे लाइन थोड़ी सी बचता था स्पेस, तो हमने उसको यूज़ नहीं किया क्योंकि यहाँ पर तो ये हेडिंग ही आ जाती, फिर हम यहाँ से इस तरह अच्छी नहीं लगती, तो आपने नेक्स्ट पेज से शुरू किया। तो बी की आपने हेडिंग दी कमर्शियल इम्पोर्टेंस, ये 605 मार्कर के साथ। इस तरह इसके फिर 2 पॉइंट थे वो लिखे। इस तरह आपने ये जो प्रेजेंटेशन मैं आपको बताता हूँ कि ये नीचे लाइंस वगैरह साइडों पर, ये मैं हमेशा पेपर के एंड पर करता हूँ ताकि मेरा टाइम वेस्ट ना हो। जी हमारा जी लॉन्ग चल रहा है अभी, तो लॉन्ग आ गया। फिर यहाँ पर फिर आ गया हमारा सेकंड हेडिंग, ये 605 मार्कर के साथ, ये 604 मार्कर के साथ सारी। जी यहाँ पर फिर हमारा पेज बच गया, तो इसलिए हमने इसको छोड़ा और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले गए। जी हमारा फिर ये पार्ट आ गया, मेन हेडिंग दी, उसके अंदर ये 604 मार्कर के साथ, टाइप 605 मार्कर के साथ। इस तरह इनकी नेक्स्ट जो है वो एक्सप्लेनेशन की हमने, एक्सप्लेनेशन। और हाँ एक अब बात आ जाती है, पिछला तो सारा लॉन्ग क्वेश्चन का मैंने पहले क्वेश्चन में बता दिया कैसे अटैम्प्ट करनी है लॉन्ग क्वेश्चन। यहाँ पर आ जाता है हमारा कि हमने डायग्राम लेड पेंसिल, तो आप कहते हैं सख्ती से मना है, लेकिन मैं तो लेड पेंसिल ही यूज़ की थी मैट्रिक में, तो तब भी कहते कि नहीं यूज़ करनी, लेकिन मेरे अच्छे मार्क्स आ गए थे, तो इसलिए मैंने यहाँ 6 लेड पेंसिल के साथ नहीं बनाई, मैंने पहले लेड पेंसिल के साथ बनाई। उसके ऊपर मैंने 604 मार्कर जो है वो पेन नहीं फेरना आपने, इसके ऊपर 605 या 4 मार्कर आप उसके ऊपर मान लें, फिर उसको रेस कर दें नीचे से पेंसिल को, और फिर ये अच्छी सी डायग्राम बन जाएगी। तो जब इसको लेबल करना है तो वो आप पेन के साथ किया करें, मार्कर के साथ डायग्राम बनाया करें। ठीक हो गया। देखिए अब बी पार्ट आ गया। बी पार्ट फिर मैंने वैसे ही डिजीज़ थी तो पहले उनको सारा इकट्ठा लिखा और फिर उनको सेपरेट सेपरेट लिखा। मेन हेडिंग जो है वो मैंने दी 605 मार्कर के साथ, उसके अंदर जो है वो 604 मार्कर यूज़ की। इसी तरह आप देख सकते हैं यहाँ पर भी कैसे अच्छे से मैंने यूज़ की है 604 और 605 मार्कर, ये देखें जी। तो यहाँ पर आकर हमारा पेपर ख़त्म हो जाता है। दी एंड आपने लिख दिया, अगर उर्दू का है तो आप लिखें ख़त्मशुदा, तो अगर इंग्लिश का है तो आप लिखें दी एंड। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर सो फ्रेंड्स आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने स्टूडेंट्स, अपने जानने वाले स्टूडेंट्स, अपने दोस्तों को बताइए प्रेजेंटेशन अगर आपको अच्छी लगी कि कैसे करते हैं। 10th क्लास की पूरी प्रेजेंटेशन जो है वो मैंने अपलोड कर दी हैं। ये मैं फर्स्ट ईयर की कर रहा हूँ, इसके बाद मैं 9th की भी साथ साथ ही इसके जो है वो कर दूँगा, क्योंकि 9th के जो हैं वो पेपर मैं बना लिए हैं। 9th के पेपर मैंने नहीं बनाया क्योंकि वो किसी के बच्चे की अच्छी प्रेजेंटेशन है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ, वो चेक हुए में। ये देखें इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो है वो मैं ये 9th के पेपर्स की प्रेजेंटेशंस के बारे में दिखाऊंगा। ये थोड़ी सी मुझसे सेपरेट प्रेजेंटेशन है, दूसरे तरीके से ये आसान होगी। तो ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। तो अल्लाह हाफिज़।